तो साथी आज फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स में हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे टेंजेंट, नॉर्मल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन को कनेक्ट करते हुए हम करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस इंटीजर टाइप होंगे और एक आध सवाल सब्जेक्टिव भी मिल सकते हैं तुम्हें लास्ट में। तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। लिखो गिवन ए कर्व सी, नोट करो प्रॉब्लम। गिवन ए कर्व सी let the tangent line at pxy, let the tangent line at pxy on C is perpendicular, C कैप्स में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, मतलब C का मतलब कर्व है, ठीक है। on C is perpendicular to line joining P, is perpendicular to line joining P, is perpendicular to line joining P and Q एक पॉइंट दिया हुआ बच्चे 1,0 फुल स्टॉप। if line 2x plus 3y, if line 2x plus 3y minus 15 equal to 0, is tangent to the curve कैपिटल C, मीन्स ये कर्व का नाम है कैपिटल C, then the length of tangent from the point 5,0, then the length of tangent from the 5,0 to the curve C, to the curve capital C is अंडर रूट n। तो बच्चे आपको n की वैल्यू बतलानी है, तब तुम्हें n की वैल्यू बतलानी है। मेरे साथ साथ करो। यहां पे साथी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं। एक कर्व कोई आपके पास है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना आप। एक कर्व आपके पास कोई है, इस कर्व को बच्चे हम कैपिटल C कह लेते हैं। दिस इज कैपिटल C, ठीक है। और इसका नाम रख लेते हैं y बराबर fx, मान लिया ये कोई कर्व है। इसके किसी भी पॉइंट P पे हम टेंजेंट बनाते हैं। तो पॉइंट P को कहीं और मान लेते हैं ताकि ये परपेंडिकुलर नजर आए। चलो हम पॉइंट P को कुछ यहां मान लेते हैं। पॉइंट P कोई पॉइंट है बच्चे x, y, जिस पे हमने कोई टेंजेंट लाइन बनाया है, और ये टेंजेंट लाइन जो भी है 1,0 से ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। पढ़ो सवाल, ये लिखा हुआ है ना। इतनी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, गौर करना बच्चे। अगली बात हम बाद में करेंगे, पहले इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सवाल में। तो इसका मतलब अगर मैं इस लाइन का स्लोप, ये पॉइंट कौन सा दे रखा है, Q है ना, दिस इज Q, दिस इज Q। तो बच्चे PQ लाइन का स्लोप, और अगर मैं dy बाई dx को मल्टीप्लाई कर दूं तो साथी कितना आना चाहिए। ये dy बाई dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा MPQ क्या आप निकाल पाएंगे स्लोप? ऑफ कोर्स, ये होगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स -1। तो बच्चे यहां से आएगा y डी वाई इक्वल्स -x dx प्लस dx। आप इसको इंटीग्रेट कर दो, आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दो, राइट। तो इसको अब इंटीग्रेट करने चलते हैं, यानी यहां से आएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस x एंड लेट सपोज सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। तो बच्चे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, और मैं इसको कुछ k मान लेता हूं। अब 2c को मैंने k मान लिया इक्वल टू 0। वाओ, ये सर्कल आ गया कर्व। ये कर्व क्या आ गया बच्चे? सर्कल। गॉट इट। अब आगे की कहानी करने के लिए अगली बात यूज करनी है। क्या इंफॉर्मेशन दी गई लाल? कि ये वाली लाइन सर्कल पे टेंजेंट है बच्चे। ये वाली लाइन सर्कल पे क्या है लाल? टेंजेंट है। अगर ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट है देन व्हाट यू शुड राइट? सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए। इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होना चाहिए। गॉट इट? अगर मैं इसको प्लॉट करूं इस कर्व को, जो इस सर्कल बन के आ रहा है, तो बच्चे ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। ये सर्कल है और इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज 1,0, और इसका जो रेडियस है, जो इसका रेडियस है वो कितना आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। गॉट इट? अब ये वाली लाइन इस पे टेंजेंट है, तो मेरा यही कहना है अगर ये लाइन टेंजेंट है तो ऐसे बनेगी। मैं कह देता हूं भाई ये वाली लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो आप सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? k मिल जाएगा। गॉट इट? तो भाई चलो ये करके देखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं तो आएगा 2 प्लस 0 माइनस 15 का मॉड्यूलस। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? ax1 प्लस bx2 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोल बच्चे हाँ या ना? इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस के। तो यहां पे क्या आएगा साथी? ये आएगा रूट 13 जब आप कटवट कर दोगे, क्योंकि यहां पे 13 आ रहा है, नीचे रूट 13 है, तो यानी रूट 13 इक्वल टू रूट 1 प्लस के। कितना आ जाएगा? 12। के की वैल्यू 12 आ गई। देखो ऐसा मिक्स प्रॉब्लम्स एडवांस वाले खूब पूछते हैं। के की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर क्या गया? लास्ट में क्या गया? यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। यू हैव टू फाइंड व्हाट? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 5,0। ऑफ कोर्स इट इज गिवन टू यू एज स्क्वायर रूट ऑफ n। लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो देखो बच्चे यहां पे तुम्हारे पास मान लिया 5,0 है, मैं लिख देता हूं। यहां पे आपके पास 5,0 है, मैंने रफली प्लॉट कर दिया। इस पॉइंट से सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट लिखना है। ये मान लिया पॉइंट m है, तो बच्चे लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दिया हुआ है? अंडर रूट। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रूट s1। क्या होता है? तो 5,0 सर्कल में पुट कर लिया जाए भाई। k की वैल्यू कितनी आ चुकी है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। k की वैल्यू 12 आ चुकी है। बोलो बच्चे अगर ये s था तो रूट s1 मतलब 5,0 आप यहां पुट कर रहे हैं। बताओ कितना आ रहा है? बोलो, अरे बता दो भाई। अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 5,0 यहां पुट किया तो -10 -12, यह आ जाएगा अंडर रूट 3।
एन कितना हो गया बच्चे? 3. सो 3 इज योर राइट आंसर. पूरी कहानी समझ आई अच्छे से? तो ऐसे सवालों की डिमांड क्या? सिस्टमैटिकली इनको पढ़ा जाए और फिर आगे भाई कुछ काम किया जाए इन पे. चलो अगला सवाल करते हैं. लिखो, टेंजेंट इज ड्रॉन at any point P. Tangent is drawn at any point P on the curve. Tangent is drawn at any point P on the curve which meets x-axis. Which meets x-axis at A. कैप्स में लिखना है, कैपिटल A. x-axis at A and y-axis at B. And y-axis at B. Such that P is midpoint of AB. Such that P is midpoint of AB. Such that P is midpoint of AB. Then equation of curve. Then equation of curve. Then equation of curve must be then equation of curve must be in the form x raised to the power k y equal to x raised to the power k y equal to c. Then find the value of k. Then find the value of k. देखो बहुत ही बेसिक सवाल ये अगेन है, बस आप सवाल को पढ़ के डायग्राम बनाओ एक रफ, और जैसा जैसा कहा वैसा करते जाओ. आप 1 से 2 स्टेप में अपने मंजिल तरफ पहुंचने वाले होगे भाई. बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं करना पड़ेगा. तो देखो बच्चे यहां पे क्या है, ध्यान देना. यहां पे साथी आपके पास वाई एक्स प्लेन में कोई एक कर्व है, इसको मैंने y बराबर एफ एक्स मान लिया. अब इसके साथ ही किसी पॉइंट P पे इसको मैं अभी x नॉट और y नॉट मान लेता हूं, बाद में इसको x और y से रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब बच्चे अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया जाए तो ये टेंजेंट लाइन x एक्सिस से कहां मीट करती है? x एक्सिस से कहां मीट करती है भाई टेंजेंट लाइन? A पे. और y एक्सिस से B पे मीट करती है. ये भी कह रखा है ये PAB का मिडिल पॉइंट है. PAB का कौन सा पॉइंट है? मिडिल पॉइंट. तो सबसे पहले A और B का कोऑर्डिनेट निकालना होगा. तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चे. टेंजेंट का इक्वेशन है y माइनस y नॉट बराबर dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स नॉट. ठीक है. x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप y को 0 करेंगे
तो यहां से ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी एक्स नॉट माइनस वाई नॉट अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कॉमा 0। इसके बाद तुम्हें y इंटरसेप्ट कंप्यूट करना है, तो आप x को 0 पुट करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं जी, x 0। तो यहां से तुम्हारे पास जो y कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी y नॉट माइनस एक्स नॉट डी वाई बाई डी एक्स, और इनके परस्पर मिडिल पॉइंट x नॉट और y नॉट दिए हुए हैं, यानी दिस x1 plus x2 by 2 equal to x naught. So from here you can write, मैं मिडिल पॉइंट लगा के लिख देता हूं, x नॉट माइनस y नॉट अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ये वैल्यू बच्चे 2x नॉट के बराबर होगी, ठीक है। तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस वाई नॉट बराबर एक्स नॉट डी वाई बाई डी एक्स। चलो y कोऑर्डिनेट को भी देख लेते हैं, दोनों से सिमिलर डिफरेंशियल इक्वेशन बनना चाहिए, नहीं तो बात गलत हो जाएगी। तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 यानी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y नॉट होगा। तो करके देखते हैं, यानी y नॉट माइनस एक्स नॉट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y नॉट, यानी माइनस एक्स नॉट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, वाई नॉट। अब आप देख सकते हो भाई सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है दोनों से, ठीक है। अब वाई नॉट और एक्स नॉट को वाई और एक्स से रिप्लेस कर दो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट्स हैं। तो यानी माइनस वाई इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां से आ जाएगा भाई डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई, इंटीग्रेट कर लो तो ln x बराबर ln y का निगेटिव प्लस ln c, यानी इसे सॉल्व करेंगे आप x y बराबर c आ जाएगा। बताओ बच्चे k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सो 1 विल बी राइट आंसर। पूरी बात क्रिस्टल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फॉर्म लिखिए, ए नॉर्मल इज ड्रॉन, ए नॉर्मल इज ड्रॉन at a point P x comma y, a normal is drawn at a point P x comma y on a curve, a normal is drawn at a point P x comma y on a curve, full stop. It meets x and y axes, it meets x and y axes, it meets x and y axes at a and b respectively, at a and b respectively. At a and b respectively. अब तुम्हें एक बात यह दी गई है कि x इंटरसेप्ट का इनवर्स
प्लस वाई इंटरसेप्ट का इनवर्स, ये 1 के बराबर है। एक्स इंटरसेप्ट का इनवर्स प्लस वाई इंटरसेप्ट का इनवर्स 1 के बराबर है, कॉमा वेर ओ इज ओरिजिन, वेर ओ इज ओरिजिन, then find radius of director circle, then find radius of director circle of the curve passing through 3,3. Then find radius of director circle of the curve passing through 0.3,3. अच्छा, ये डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? दो परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस होता है। अगर सर्कल आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ध्यान दो, ए स्क्वायर है, तो उसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। डायरेक्टर सर्कल किसी सर्कल का एक ऐसा सर्कल होता है जो उसके साथ कॉन्सेंट्रिक होता है और रेडियस उसका √2 टाइम्स हो जाता है, राइट? कॉन्सेंट्रिक एंड रेडियस √2 टाइम्स हो जाता है। व्हाट विल बी डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला? इट इज इट्स ओन डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल उसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स? वही परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस होता है। तो एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल कैसे डिफाइन करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट विल बी डायरेक्टर सर्कल ऑफ हाइपरबोला? अगर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? तो इन्हीं में से कोई ना कोई डायरेक्टर सर्कल तुम्हें मिलने वाला है। रेडियस पूछा तो पक्की बात है सर्कल बनेगा, यहां पे डायरेक्ट्रिक्स तो नहीं आने वाला है। तो चलिए यहां पे डायग्राम बना लेते हैं। पहले थोड़ी सी भाई इसमें मेहनत करनी पड़ सकती है। तो देखो बच्चे, ये ऐसा कह रखा है, गौर करना, आपके पास कोई भी कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाया है, वो एक्स एक्सिस से ए पे मीट करता है। ये कर्व मैं मान लेता हूं y बराबर एफ एक्स, इसके किसी भी पॉइंट P x नॉट y नॉट पे टेंजेंट बनाया जो कि x एक्सिस से A और y एक्सिस से B पे मीट करता है। ये आपका x इंटरसेप्ट है और ये बच्चे y इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट का इनवर्स प्लस y इंटरसेप्ट का इनवर्स ये दिया गया 1 के बराबर है। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 3,3। डाउट है 3,3 से कर्व पास कर रहा डायरेक्टर सर्कल? ऑब्वियसली कर्व पास कर रहा होगा। उस कर्व का डायरेक्टर सर्कल है, उसका रेडियस बताना है। ठीक है, करके देखा जाए भाई यहां से। तो सबसे पहले मुझे ए और बी पॉइंट लिखने पड़ेंगे। भी थोड़ी देर पहले ऐसा काम किया था। बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या आया था? टेंजेंट का इक्वेशन लिख के आपको लिखना होगा। बोलो बच्चे, क्या आया था ए का कोऑर्डिनेट? एक्स नॉट माइनस वाई नॉट अपॉन ठीक है। ऐसे इधर y इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं, तो इंटरसेप्ट निकालने पर कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। क्या निकाला था? 0, अब इनका इन्वर्स करना है। तो x इंटरसेप्ट पता है, ये वाला लेंथ है, ठीक है। तो यहां पे इन्वर्स करके देखते हैं भाई। यानी ऐसा कुछ लिखना है बच्चे, x नॉट माइनस वाई नॉट अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, इसका इनवर्स प्लस y इंटरसेप्ट तुम्हें दिया हुआ है y नॉट माइनस एक्स नॉट डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 के बराबर है। अब तुम्हें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने, ये बात समझ आ रही भाई? y नॉट एक्स नॉट को आप x और y से रिप्लेस कर दो, तो बच्चे यहां पे आएगा x,
क्योंकि इनवर्स दे रखा है तो मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेता हूं फटाफट, आप देखना क्या यही आने वाला है। तो dy बाई डी एक्स है, ठीक है। मैं माइनस अगर कॉमन निकाल लूं तो माइनस बाहर होएगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो नहीं अपॉन में, रुक जाओ एक बार, डी वाई बाई डी एक्स और यहां माइनस बाहर आ गया, अपॉन में y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पे 1 डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, राइट। सो काफी प्यारा सा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसे। तो बच्चे इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। बोलो बच्चे हाँ या ना, यही आएगा। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ कर लो, तो यहां से आएगा 1 माइनस वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन 1 माइनस एक्स। पूरी बात समझ आ गई? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो क्या अब इसे वेरिएबल सेपरेबल बना सकते हैं? चलो फटाफट से इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें अब ये हाइपरबोला बनता हुआ नजर आ रहा है, शायद देख लेते हैं बाकी। चलो भाई, तो यहां से आप क्या लिखेंगे बच्चे, इसे डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर डी वाई अपॉन, या दोनों तरफ से आप माइनस कॉमन वगैरह निकाल लो, इंटीग्रेट करते हैं बच्चे इसे, तो एल एन एक्स माइनस 1 बराबर एल एन वाई माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं, यही बनने वाला है ना, प्लस एल एन सी। तो कुछ ऐसा कर्व आ गया भाई अपने पास। तो यार यहां से तो ये लाइन बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसका डायरेक्टर सर्कल कैसे हो सकता है? इट कैन नॉट बी पॉसिबल। कहीं अगर माइनस आता तो हाइपरबोला बनता। एक बार अपना कैलकुलेशन हम वेरीफाई कर लेते हैं, सारा चेक करो। मैंने माइनस यहां से कॉमन निकाल लिया था, कुछ ऐसा बना, और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और 1 माइनस वाई ऐसा हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से माइनस कॉमन निकाल के इंटीग्रेट कर रखा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां पे तो डायरेक्टर सर्कल की पॉसिबिलिटी है नहीं। अच्छा, कोई यहां पे टेक्निकल ग्लिच बता सकता, गलती क्या हुई होगी? क्योंकि जब मैंने इंटरसेप्ट की बात करी थी तो इंटरसेप्ट के लेंथ हमें लिखने चाहिए थे, एक्स इंटरसेप्ट। अब ये मुझे पता नहीं है लेंथ की बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो मॉड लगा लेता मैं। मॉड लगाने पे यहां माइनस साइन की भी पॉसिबिलिटी हो जाती ना, ऐसा कर सकते थे भाई। अगर यहीं पे प्लस आ जाता, अगर यहां पे प्लस आता, तो जब आप dy बाई डी एक्स लिखते 1 प्लस dy बाई डी एक्स बनता। और अब अगर मैं dy बाई डी एक्स इधर भेजता तो माइनस साइन आता, बिल्कुल सही बात है, राइट। चलो ये करके देख लेते हैं। यहां से तो डायरेक्टर सर्कल आने वाला नहीं है, तो बच्चे ये बना लेते हैं। हमने क्या कर रखा है, यहां पे मॉड लगा के मैं चला था, प्लस माइनस में ओपन किया था, गॉट इट। चलो तो यहां पे माइनस साइन आएगा। फिर से रिपीट करता हूं, एक्स इंटरसेप्ट हमने क्या लगा रखा था, मॉड्यूलस। मतलब हमने सभी मॉड्यूलस को फिर पॉजिटिव साइन साथ खोल दिया है, वाई पे भी मॉड लगा रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई, तो ऐसी समस्या आ सकती है कई बार। अब लाल अगर इसको देखें तो अपने पास एक हाइपरबोला बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी एल एन एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 बराबर सी। तो x माइनस 1 वाई माइनस 1 इक्वल टू सी, एक हाइपरबोला बन गया।
अच्छा, ये हाइपरबोला कहां से पास कर रहे हैं? 3,3 से। कहां से पास कर रहे हैं? तो सी की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। बोलो बच्चे, पूरी कहानी समझ आ रही है अच्छे से? इस हाइपरबोला का सेंटर कहां पे है? 1,1 पे। सेंटर कहां पे है? 1,1 पे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, डायरेक्टर सर्कल का सेंटर किसके साथ कोइंसाइड करता है? हाइपरबोला के सेंटर के साथ। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। बोलो भाई, अब इसका डायरेक्टर सर्कल कैसे लिखा जाए? भूल गया हाइपरबोला? ये हाइपरबोला, इसका डायरेक्टर सर्कल अगर लिख पाए तभी तो रेडियस बताएंगे ना। अच्छा, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद आ रही, मैं एक बहुत छोटी सी मदद करूं। आपको ये याद है कि जब आपने हाइपरबोला में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करी तो ए और बी बराबर थे। ए और बी क्या थे? ठीक है, तो आपने क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर लेंथ के होते हैं। चलो अब बताओ डायरेक्टर सर्कल क्या बनने वाला है, और उस हाइपरबोला पे जाया कैसे जाए? बोल बच्चे बोल, हाइपरबोला में फंस चुके हो। चलो अब आप आज जाके घर पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेगमेंट खुद से रिवाइज करके और ये मेरे पास आपको व्हाट्सअप करना है। बाकी कैलकुलेशन देख लेना, कहीं सर्कल तो नहीं बना। सर्कल बनता तो मामला बहुत आसान था, बट हमें लगता नहीं कि इंटीग्रेट करने पे सर्कल बनने वाला है, राइट? चलो, इसका राइट आंसर अभी मैं नहीं बताता हूं। 6 से छोटा कोई इंटीजर है, 1 से बड़ा, 6 से छोटा। चलो साथी, यहां तक की कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये जरूर आप कवर करना आज, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वैसे पूरा हिंट दे दिया, आपको बता देना चाहिए था। चलो बच्चे, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। एक कर्व एफ एक्स, एक कर्व एफ एक्स has property such that normal to it sorry has property such that perpendicular distance on its any normal from origin, perpendicular distance of any normal from the origin is equal to ordinate of that point, is equal to ordinate of that point, ordinate of that point. Then what will be, then what will be then what will be equation of curve? ऑप्शन लिखो। फर्स्ट ऑप्शन सर्कल, सेकंड पैराबोला, थर्ड हाइपरबोला, फोर्थ एलिप्स।
तो देखो बच्चे क्या कहा गया, एक कर्व है उसके पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है, ये कोई कर्व है, इसके बच्चे किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाया गया है, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाया गया है। ये देखो कोई भी पॉइंट P x नॉट कॉमा वाई नॉट है, बच्चे इसके इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाया जा रहा है, और इस नॉर्मल का जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विच इज वाई नॉट। तो सिंपली बतलाना है कौन सा कर्व है ये, इट इज पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, बताना है ये, राइट। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया जाए भाई। तो देखो बच्चे क्या आएगा, y माइनस वाई नॉट। अब हमने भाई वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, dx अपॉन dy, आप मॉड्यूल के अब सारे सवाल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कवर कर लेना, प्लस आप जेई आर्काइव्स के भी क्वेश्चन देख सकते हो। अच्छा, आपने कल कॉपी नहीं चेक कराई अपनी? मैंने बोला था मैथ की कॉपी बना के आपको चेक करवाना कविता मैम से। नहीं 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 नहीं, अब ये कंटिन्यू कर लो ना। हाँ मतलब ये रोज चेक कराओ साइन, वो उसमें मॉनिटर करूंगा मैं कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। तो अरे यार मोटी सी कॉपी खरीद ले भाई, 100 रुपये मेरे से लेके जाओ। तो इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी ये देखना है, यानी बच्चे क्या बनेगा, पहले पूरा मैं लिख लेता हूं। ये होगा x dx अपॉन dy प्लस y बराबर y नॉट प्लस x नॉट dx अपॉन dy। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको देखना है, तो मॉड्यूलस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यानी dx अपॉन dy का होल स्क्वायर ये कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है, बट देखते हैं अभी क्या होने वाला है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू वाई नॉट। चलो अब कैसे सॉल्व करें आगे, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग कर लो भाई फटाफट से, स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लिखने जा रहा हूं, तो वाई नॉट स्क्वायर कटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक बात है बच्चे ना। एक्स नॉट स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स नॉट वाई नॉट डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर वाई नॉट स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर। अच्छा, एक डी एक्स अपॉन डी वाई काट सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट कर्व तो हो नहीं सकता है, कांस्टेंट कर्व में से कोई बात थोड़ी ना होगी, तो डी एक्स अपॉन डी वाई काट दिया जाएगा क्योंकि नॉन जीरो होगा। ये भाई ये तो होमोजीनियस बन गया, यानी बच्चे डी एक्स अपॉन डी वाई ऐसा आ रहा है, डी एक्स अपॉन डी वाई ऐसा आ रहा है, एक डी एक्स अपॉन डी वाई काट दिया, ये जीरो नहीं है ये, तो ये आएगा बच्चे 2x नॉट वाई नॉट और डिवीजन में वाई नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर में वाई नॉट और एक्स नॉट को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देता हूं, 2yx। सो दिस इज ऑफ कोर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। y को क्या मान लिया जाए, vx, तो बच्चे dy बाई डी एक्स v प्लस एक्स, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स यहां पे y की जगह पे vx आप पुट करोगे तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v आ जाएगा, यानी x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब आप इंटीग्रेट कर लो इसे, देखते हैं भाई कर्व क्या आने वाला है, वेरिएबल सेपरेबल बन गया ना, तो माइनस 2v dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। आप बच्चे इंटीग्रेट कर दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव यहां लिखा हुआ है, तो माइनस ln
1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस ln c। और थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाए अब, तो माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी की वैल्यू y बाई एक्स होगी, समझ गए बच्चे? प्लस ln c, सबको सेम साइड ले चलते हैं। यहां पे मैं माइनस ln c लिख देता हूं, मतलब मजा आएगा, इसको इधर भेज देते हैं, कांस्टेंट ही है। तो यानी ln c की वैल्यू ये आएगी ln x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, भाई अब आप लॉग वगैरह हटा दो तो बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? सी एक्स। सो इक्वेशन विल बी ए सर्कल। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो साथी आज के लिए इतने रखते हैं, सर्कल पे टिक कर लो। थैंक यू, बाय बाय।